डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का टॉपिक है सेट, उसके बारे में पढ़ेंगे। बिल्कुल आसान है, सबसे आसान टॉपिक में काउंट होता है, फर्स्ट चैप्टर है आपका। तो सेट क्या होता है? इट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अच्छी तरह से परिभाषित वस्तुओं का समूह। जैसे मैं यूँ कहूँ भाई नेचुरल नंबर लिखिए लेस देन 10, तो आप क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका सेट हो जाएगा। इट इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर्स, ये जो सेट होता है ये हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। और इट्स एलिमेंट आर, और जो इसके एलिमेंट है उनको हम करली ब्रैकेट में लिखते हैं, ये करली ब्रैकेट है। और सेपरेटिंग देम बाय कोमा, और उनको हम किससे सेपरेट करते हैं? कोमा से सेपरेट करते हैं। सेट्स हैं उसको हम दो फॉर्म में लिखते हैं, एक रूल मेथड होता है या उसी को सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। इसमें हम कोई रूल लगाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ए करली ब्रैकेट एक्स, एक्स मीन्स एनी नंबर सच दैट एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5 एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये कोई रूल लिख दिया। दूसरी फॉर्म होती है टेबुलर फॉर्म, जैसे इसी को टेबल की फॉर्म में लिखना हो, ये तो मैंने रूल लिख लिया। इस रूल से हम एलिमेंट लिखें कि कौन से एलिमेंट के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5, 5 के इक्वल या 5 से छोटे नेचुरल नंबर, तो क्या हो जाएंगे आपके 1 2 3 4 एंड 5, ये इसकी टेबुलर फॉर्म होगी। ये रूल मेथड है किसी रूल से। उसके बाद आती हैं आपकी टाइप्स ऑफ सेट, सेट की टाइप्स। पहली टाइप आती है आपकी सिंगलटन सेट। इफ ए सेट हैज ओनली वन एलिमेंट, यदि किसी सेट में एलिमेंट या इंट्रीज केवल एक एलिमेंट हो तो उस सेट को हम क्या कहेंगे? सिंगलटन सेट, जैसे नाम से ही पता चल रहा है। फाइनाइट, सेकंड फाइनाइट सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट आर फाइनाइट और काउंटेबल। यदि एक सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो फाइनाइट हो, मीन्स काउंट हो सके, तो उस सेट को क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट। मैंने एक एग्जांपल लिया, मान लीजिए ए सेट है और इसमें एलिमेंट है 1 2 10, तो ये काउंटेबल सेट है क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ सेट में नेक्स्ट टाइप आपकी इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट जैसे नाम से ही पता चल रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट यदि किसी सेट में फाइनाइट ना हो तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट। फॉर एग्जांपल 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलते जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका? इनफाइनाइट सेट हो गया। नेक्स्ट आपके हैं एम्प्टी सेट और वाइडेड सेट। यदि एक सेट में एक भी एलिमेंट ना हो, तो उसको एम्प्टी सेट कहेंगे। फॉर एग्जांपल ए, इसको करली ब्रैकेट लिख के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं लिखेंगे, और चाहे a इज इक्वल टू 5, तो ये आपका एम्प्टी सेट होता है। यदि बाई चांस हम a और ये लिख के 0 लिख दें तो ये एम्प्टी सेट नहीं रहेगा भाई, ये सिंगलटन सेट हो जाएगा, 0 इसका एलिमेंट हो जाएगा, तो ये आपका एम्प्टी सेट होता है। इट इज डिनोटेड बाई लेटर 5, इसको 5 से डिनोट करते हैं। 5 मीन्स एम्प्टी सेट। और ये भी नहीं होगा यदि हम ये 5 लिख के और इसके करली ब्रैकेट लगा दें, तो ये भी एम्प्टी सेट नहीं होगा, यहाँ 5 इसका एक एलिमेंट हो गया, तो ये सिंगलटन सेट हो जाएगा, ये नल सेट नहीं रहेगा। एम्प्टी सेट, नल सेट या वाइडेड सेट, ये सारे इसी के नाम हैं भाई, सारे इसी के नाम हैं। नल सेट कह लो, एम्प्टी, वाइडेड, ये है। दूसरा मैं आपको सबसेट पढ़ाऊंगा, तब फिर से भी बताऊंगा, सबसेट के बारे में बताऊंगा। 5 हर एक सेट का सबसेट होता है। 5 इज सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट। नेक्स्ट यूनिवर्सल सेट, इट इज़ ए लार्जर सेट। ये एक बड़ा सेट होता है जिसको हम यू से डिनोट करते हैं, और इसमें क्या होता है, जितने भी हम उस क्वेश्चन में और बाकी सेट लेके चलते हैं वो सारे इस यू के क्या होते हैं? सब सेट होते हैं। तो इस बड़े सेट यू को हम उस केस में क्या कहेंगे? यूनिवर्सल सेट। बाकी सेट जिसके सब सेट हैं उसको यूनिवर्सल सेट कहेंगे। नेक्स्ट आपका आता है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर कह दीजिए या ऑर्डर कह दीजिए, क्या होता है? इट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए सेट। एक सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, कितनी एंट्रीज हैं, वो उसका क्या कहलाता है? कार्डिनल नंबर या उसका ऑर्डर। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, ए आपका एक सेट है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? या इसका कार्डिनल नंबर कितना हो गया? 4 हो गया, क्योंकि 4 एलिमेंट है। 5 हो तो इसका कार्डिनल नंबर 5 हो जाएगा, ऑर्डर 5 हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका इक्विवेलेंट ऑफ 2 सेट्स। 2 सेट हैं, वो इक्विवेलेंट कब कहलाएंगे? ए और बी मान लीजिए आपके 2 सेट हैं और वो इक्विवेलेंट कहलाएंगे यदि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हों। एलिमेंट इक्वल नहीं होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, ए सेट है, इसमें 1 2 3 एलिमेंट है,
बी मैंने एक सेट लिया, इसमें ए बी सी 3 एलिमेंट है, तो जितने एलिमेंट ए में हैं उतने ही बी में है, तो ये दोनों सेट क्या कहलाएंगे, आपके इक्विवेलेंट कहलाएंगे। अब हम पढ़ेंगे इक्वलिटी ऑफ सेट्स के बारे में। दो सेट हैं और बी वो इक्वल होंगे यदि ए के सारे एलिमेंट है वो बी में हो और बी के सारे एलिमेंट ए में हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास एक सेट है, कोई भी, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, दूसरा बी। पहली बात तो सिंपल है, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में सेम होने चाहिए। ए में जो एलिमेंट है वो बी में और बी में है वो ए में। 3 2 1 हो, 3 1 2 हो, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, सेट में आगे पीछे एलिमेंट लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें जो एलिमेंट है सारे बी में है, बी में के सारे ए में है, तो ए और बी सेट हैं वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ए और बी सेट यहाँ से क्या हो जाएंगे, आपके इक्वल सेट्स हो जाएंगे। फिर आता है पावर सेट। पावर सेट होती है एक सेट के कितने सब सेट्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल सब सेट्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट। इट इज डिनोटेड बाय पीए। और कितने सब सेट होंगे एक सेट के, मान लो ए सेट है और उसकी पावर निकालनी है, उसकी पावर सेट में कितने सब सेट्स होंगे, तो वो फार्मूला होता है 2 की पावर n। n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं सेट ए में। जैसे मैंने एग्जांपल लिया a 1 2 3, तो इसकी a की पावर सेट क्या होगी, मतलब a के सब सेट्स कितने होंगे, तो वो उसके लिए हम करेंगे 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 क्योंकि a में 3 एलिमेंट है तो n की जगह 3, 8। और वो 8 कौन कौन से होंगे, एक तो 5 मैंने जैसे 5 की डेफिनेशन बताई थी नल सेट की, वहां भी बताया था 5 इज द सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट। 1 2 अलग अलग एक एक एलिमेंट लेंगे, करली ब्रैकेट लगा देंगे, फिर दो दो के जितने पॉसिबल पेयर बनेंगे उनके करली, और एक सेट खुद का भी हमेशा क्या होता है, सबसेट। तो ये एक पावर सेट आ गया। फिर कुछ सिंबल आएंगे आपके यू का मतलब यूनियन ऑफ सेट्स होता है। जैसे मैंने दो सेट लिए ए और बी, ए 1 2 3 बी 3 5 7, ये यू है, यूनियन को डिनोट करता है। यूनियन मतलब एकता, जोड़ना, एक करना, इकट्ठा करना किसी चीज को। तो यहाँ हमने क्या कर लिया, इन दोनों सेट के एलिमेंट को कंबाइन कर दिया 1 2 3। और एक सेट में आपको पता है एक एलिमेंट को एक बार लिखते हैं, 3 को हम 2 बार नहीं लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे तो भी एक बार ही पढ़ा जाएगा वो। 1 2 3, फिर 3 आ चुका है, 2 बार नहीं लिखेंगे, 5 7। ये आपका क्या गया, यूनियन ऑफ सेट्स। अब हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन का सिंबल होता है भाई, इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट। अब यहाँ पर ए और बी में जैसे एग्जांपल यही रखें तो इनमें कॉमन देखें तो 3 एलिमेंट है वो ए सेट में भी और 3 बी में भी है, तो इनका ए और बी का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा आपका। उसके बाद ये सिंबल होता है एक बिलोंग्स का। बिलोंग्स एक एलिमेंट है वो एक सेट को बिलोंग करता है, जैसे 1 है, 1 एलिमेंट बिलोंग करता है ए को। 1 एलिमेंट है तो बिलोंग का साइन आएगा, 1 बिलोंग्स टू ए। जैसे 7 है, 7 किसका एलिमेंट है, बी सेट का, तो 7 बिलोंग्स टू बी, ये बिलोंग्स के लिए। अब देखिए हम सबसेट के बारे में पढ़ेंगे। सबसेट क्या होता है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ए सेट है वो किसी दूसरे सेट बी का सबसेट कहलाएगा इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर इन बी। यदि सेट ए के सारे एलिमेंट बी में हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आपका सेट है ए और इसमें एलिमेंट है 2 और 3, और ये आपका सेट है बी, इसमें एलिमेंट है 2 3 5 7, तो ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, तो ये क्या कहलाएगा, बी का सबसेट कहलाएगा। दूसरी बात, यदि इसमें ये एलिमेंट भी होते 5 तो भी ये इसका सबसेट होता, 7 होता तो भी ये इसका सबसेट। यदि इसमें एक आधा एलिमेंट 1 हो तो ये अभी बी का सबसेट नहीं रहेगा। यदि ये भी है, एक सेट इक्वल भी है, तो वो ए बी का सबसेट है या बी ए का सबसेट है। दूसरा आता है प्रॉपर सबसेट। ए बी का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा यदि ए के सारे एलिमेंट बी में हो लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए में ना हो, मींस ए में एक आध एलिमेंट बी से कम हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ए 1 2 है और बी में एलिमेंट है 1 2 3, तो ए बी का प्रॉपर सबसेट है। यदि इसमें एलिमेंट 1 2 3 हो जाए तो ए बी का प्रॉपर सबसेट नहीं रहेगा। यदि ये भी है, अकेला एक भी है, तो ए क्या है, अब भी बी का प्रॉपर सबसेट है। ए के सारे एलिमेंट बी में हो लेकिन बी वाले ए में ना हो। फिर आता है आपका डिसजॉइंट ऑफ सेट्स। डिसजॉइंट ऑफ सेट यदि मतलब अलग अलग दो सेट हैं उनका इंटरसेक्शन 5 हो, मतलब दो सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, तो दोनों सेट आपके क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट सेट्स कहलाएंगे। नेक्स्ट आता है कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। इसको हम ए डैश और ए सी से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, यू के वो सारे एलिमेंट किसको छोड़ के ए के एलिमेंट्स को। मान लीजिए आपका यू सेट है, यू में एलिमेंट है 1 2 10, और ए सेट है आपका, ए में एलिमेंट है 3 4 5 6, ये है ए सेट।
और ए का हमें कंप्लीमेंट लिखना है। ए का ये कंप्लीमेंट का सिंबल होता है भाई। तो ए का कंप्लीमेंट में क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल के सारे एलिमेंट छोड़ के ए वालों को, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 को छोड़ देंगे, 7 8 9 10, ये ए का क्या आ जाएगा, कंप्लीमेंट आ जाएगा। मतलब यूनिवर्सल वाले सारे एलिमेंट छोड़ के ए वालों को, वो ए का कंप्लीमेंट आ जाएगा। यू माइनस ए कह सकते हो इसको। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो सेट हैं ए और बी, उनका डिफरेंस होता है इस तरह से, ए के सारे एलिमेंट जो बी में ना हो, बी में ना हो। जैसे ये लीजिए आपके पास, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 ये सेट है, और बी में आपके पास एलिमेंट है 5 4 5 6 7 ये है। अब हम यहाँ से a माइनस बी करेंगे डिफरेंस, तो क्या आ जाएगा, ये 1 2 3 4 5 माइनस बी के एलिमेंट 4 5 6 7 ये लिखेंगे, कॉमन है वो कैंसिल कर देंगे, तो ये आ जाएंगे आपके 1 2 3, ये आपका आ जाएगा a माइनस बी। तो इसमें क्या हो गया, ए के वो सारे एलिमेंट जो बी में नहीं है, बी में थे उनको छोड़ के, तो ये आपका क्या आ गया, दो सेट का डिफरेंस। अब आता है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस, ये जो सिंबल होता है ये ट्रायंगल के शेप का, ये दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस होता है। और ये क्या होता है भाई, a माइनस बी, एक सेट में से b को और उसका यूनियन b माइनस ए माइनस बी यूनियन b माइनस ए, ये आपका सिमेट्रिक डिफरेंस होता है।